नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलमुरी केबल वेलफेयर एसोसिएशन हॉल के पास फायरिंग से फैली सनसनी। 50,000 नहीं देने पर युवक पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। नामदा बस्ती निवासी रोहित पाठक हुआ जख्मी। कुणाल सिंह, उदय चौधरी व एक अन्य ने चलाई रोहित पर गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से बरामद किए खोखे व बाइक। जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर पर गैर सरकारी स्कूल संघ ने हेमंत सरकार का फूंका पुतला। 7 जिलों में सिर्फ 9वीं से ऊपर की कक्षाएं खोले जाने का किया विरोध। 7 जिलों के बच्चों व स्कूलों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। सरकार से की सभी जिलों के स्कूल तत्काल खोलने देने की मांग। और जमशेदपुर में समारोह पूर्वक मनाई गई रोल बॉल की 19वीं एनिवर्सरी। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन ने मांगो मून सिटी में किया आयोजन। समारोह में खिलाड़ियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित। प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। आइए बात करते हैं गोलमुरी में फायरिंग से युवक के जख्मी होने की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के केबल टाउन स्थित केबल वेलफेयर एसोसिएशन हॉल के पास अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। नामदा बस्ती आनंद नगर निवासी घायल युवक का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। गोलमुरी पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। बुधवार दोपहर 1:30 बजे के करीब गोलमुरी केबल वेलफेयर एसोसिएशन हॉल के पास 3 अपराधियों ने गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी रोहित उर्फ गोलू पाठक नामक युवक के साथ मारपीट की और जब वो वहां से भागने लगा तो उन्होंने उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया। उधर गोली चलने की सूचना मिलने पर गोलमुरी पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक सभी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने वहां खड़ी गाड़ियों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। वहीं घायल युवक ने बताया कि इस हमले में नामदा बस्ती आनंद नगर निवासी कुणाल सिंह, डीएस फ्लैट निवासी उदय चौधरी और एक अन्य युवक शामिल थे। उसने बताया कि कुणाल ने उससे बिजनेस के लिए 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन उसके मना करने पर तीनों उसे मारने पीटने लगे। उसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर 4 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसके सिर को छूती हुई निकल गई, जिसके लिए उसे टांके लगे हैं। और गोली मेरा सर के ऊपर से छू करके पार हो गया है। सर में 2 स्टिच लगा हुआ है। कुछ आपसी रंजिश था, वो मेरे से बिजनेस के लिए पैसा मांग रहा था, हम देने के लिए मना कर दिया, इसलिए वो मेरे ऊपर दोस्ती यारी नहीं है। वो घर का साइड मतलब पीछे साइड में रहता था और बिजनेस के लिए पैसा मांगा था कि पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, और हम वो देने के लिए मना कर दिए। तो मेरे ऊपर मार पीट किया। पहले पिस्टल का बट से मेरे को मारा और हम भागने की कोशिश किए तो मेरे ऊपर पिस्टल से फायरिंग कर दी। 7.6 का पिस्टल से फायरिंग तो 4 राउंड हुआ है, उसमें से 3 राउंड हवाई फायरिंग हुआ है, 1 राउंड मेरा सर पे लगा। मांग 50,000 का कर गाड़ी चलाने का, मतलब जो गाड़ी उड़ी कंपनी में चलता है ना, वो हम टिनपेट चौक पे खड़ा होकर के अपना घर से निकल करके गए थे टिनपेट चौक छोला भटूरा खाने, मतलब सुबह नाश्ता करने के लिए। उसी दौरान वो मिल गया और ये सब घटना हो गई। मेरे ख्याल से लगभग 1 से 1:30 बजे का बीच में घटना हुआ। केबल CW क्लब है ना, CW क्लब के बाहर में ही हो मेरे ऊपर। नहीं, CW क्लब के सामने वो मेरे को टिनपेट चौक से ले करके चल गया था। वो था, उसके साथ में उदय चौधरी था, उसके साथ में एक जन और था, उसको हम जानते नहीं है, लेकिन वो था और उसके साथ में उदय चौधरी। वो एक कुणाल सिंह तो नामदा बस्ती आनंद नगर का है और उदय चौधरी डीएस का। वही सूचना मिली कि केबीसी क्लब KWC क्लब है, इसी में फायरिंग घटना घटी है। इसमें रोहित कुमार पाठक को हल्का सा जख्म पहुंचा है माथा कान के ऊपर। बता रहा है कि एक कुणाल है आनंद नगर का, उसी के साथ झंझट हो रहा है। तो यहाँ पे वही है, उससे सब प्रूफ परिचित है और आपस में झंझट किया है। यहाँ तो लोग बता रहे हैं 2-3 राउंड फायर हुआ है। आइए बात करते हैं गैर सरकारी स्कूल संघ द्वारा झारखंड सरकार का पुतला दहन किए जाने की। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने बुधवार शाम सांची गोल चक्कर पर झारखंड सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने स्कूल खोलने में राज्य के 7 जिलों के बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, पटना गुप्ता होश में आओ, पटना गुप्ता होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो।
कोरोना को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सिर्फ 17 जिलों में कक्षा 1 से सभी स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसे लेकर प्रदेश गैर सरकारी विद्यालय संघ में भारी आक्रोश है। उन्होंने सरकार पर 7 जिलों के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्कूलों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया है। इसी सिलसिले में गैर सरकारी विद्यालय संघ ने बुधवार शाम साक्षी गोल चक्कर पर झारखंड सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार से अपने निर्णय में तत्काल सुधार करते हुए बाकी 7 जिलों में भी सारे स्कूल खोलने की अनुमति देने की मांग की। गैर सरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन एवं महामंत्री शिव प्रकाश शर्मा ने राज्य के 7 जिलों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सरकार से सभी जिलों में तत्काल स्कूल खोलने की अनुमति देने की मांग की। क्योंकि पूरे राज्य में कोरोना का भय दिखाकर लंबे अरसों से 2 अरसों से अधिक समय से विद्यालय बंद हैं। बच्चे अपनी मानसिक प्रगति को भूल चुके हैं, अपने आप में वो अपनी संवेदना खो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आज ये निर्णय भी आया तो इन 7 जिलों के साथ सौतेलापन का निर्णय है। ये दोहरी नीति तय की गई, 17 जिलों में सब कुछ काम कर दिया गया, इन 7 जिलों को रोका गया। इसके विरोध में, इसके आक्रोश में हम लोग जो है सरकार को जगाने के लिए पुतला दहन के कार्यक्रम में यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोग सरकार की जो शिक्षा पर दोहरी नीति है कि 17 जिलों में पहली कक्षा से स्कूल खोल दिया गया, 7 जिलों में कक्षा 9 से खोला गया, तो उन 7 जिलों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज 2 साल से कोरोना काल में घर में रह करके वो एक रूप से मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, उनका व्यवहार चिड़चिड़ापन हो रहा है। क्या सरकार को इन 7 जिलों से क्या भेदभाव था जो नहीं खोले? कोरोना तो सभी जगह फैल रहा है। कोरोना क्या जमशेदपुर में अगर बोल रहा है कि जमशेदपुर में कोरोना हो रहा है तो पूरा देखिए आपके सामने बाजार में कितने लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं। मॉल में जाइए, शादी ब्याह की पार्टी में देखिए, कहीं पार्टी लोगों का प्रोग्राम देखिए, लोग राजनीतिक दल। तो उस हिसाब से हम शिक्षकों को जब ये कल सरकार ने जो निर्णय लिया कि 17 जिलों में खोला जाएगा पहली कक्षा से और 7 जिलों में 9वीं कक्षा से, उसको लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश और बहुत दुख लगा कि इतनी सुलझी हुई सरकार इतना गलत निर्णय कैसे ली है। आज हम लोग जो है सरकार को जागृत करने के लिए, होश में लाने के लिए कि सरकार अगर देश का भविष्य बच्चे हैं, अब आप उन बच्चों का स्कूल जल्द से जल्द खोलिए, अपने निर्णय को सही रूप से लागू कीजिए। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में रोल बॉल की 19वीं एनिवर्सरी मनाए जाने की। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन की ओर से बुधवार को मानगो मून सिटी स्थित केके ऑर्किड रोल बॉल ग्राउंड में रोल बॉल की 19वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के रोल बॉल खिलाड़ियों के लिए रोल बॉल मैच एवं विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। बता दें कि रोल बॉल खेल की 19 वर्ष पूर्व भारत में ही शुरुआत हुई थी, जिसके बाद इसने वैश्विक खेल जगत में भी अपना स्थान बना लिया है। आज दुनिया के 50 से अधिक देशों में ये खेल खेला जा रहा है और इसके 5 वर्ल्ड कप भी आयोजित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान से भी इसको मान्यता मिल गई है और वहां उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन की ओर से बुधवार को मानगो मून सिटी स्थित केके ऑर्किड रोल बॉल ग्राउंड में समारोह पूर्वक रोल बॉल की 19वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन की ओर से नगर के रोल बॉल खिलाड़ियों के लिए रोल बॉल मैच एवं स्केटिंग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और बच्चों के लिए रोल बॉल थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इसमें रोल बॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। आयोजन के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया कि शहर में रोल बॉल की 19वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इसमें कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। उन्होंने रोल बॉल को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर संतोष जताया और इसके और विकास की कामना भी की। देखिए, ये रोल बॉल जो खेल है, ये खेल 2003 में 2 फरवरी को भारत से इस खेल की शुरुआत हुई और आप सभी जानते हैं कि आज ये खेल भारत में ही नहीं विश्व के 50 से ज़्यादा देशों में खेला जा रहा है। 5 से ज़्यादा वर्ल्ड कप इसके कराए जा चुके हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ये खेल खेला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। 8वां इंडिजिनस गेम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है। और NIS में जो कोचिंग होती है, जो कोचेस बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें भी रोल बॉल शामिल हो गया है। उसका पहला बैच के क्लासेस चल रहा है। तो रोल बॉल खेल का काफ़ी प्रोग्रेशन हुआ है
आज रोल बॉल के 2800 राज्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी जगह रोल बॉल के कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोगों को मौका ये लगा कि आज बच्चे मैदान में आ सकते हैं, कम से कम भले ही दर्शक नहीं आए लेकिन बच्चे मैदान में आए हैं। और रोल बॉल का हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा मैच रखा है बच्चों के बीच आपस में, जिससे कि बच्चे खेल पाए। साथ ही साथ एक ड्राइंग कंपटीशन भी हम लोगों ने रखा है। उस ड्राइंग कंपटीशन के बाद हम लोग देखेंगे बच्चे रोल बॉल थीम पर क्या ड्राइंग बनाए हैं, उनको भी हम अवार्ड देंगे। और रोल बॉल खेल आगे बढ़े, अपने 19 साल के सफर में उसने बहुत कुछ तय किया है और आगे जाए ये भारतीय खेल। इस कामना के साथ हम लोग स्थापना दिवस आज मनाते हैं। बात करते हैं कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों में स्वीकृति पत्र बांटे जाने की। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2021-2022 में कोरोना संक्रमण से मारे गए क्षेत्र के लोगों के आश्रितों को स्वीकृति पत्र दिए गए। साथ ही नियमतः प्रत्येक परिवार के खाते में मुआवजे के तौर पर 50,000 की राशि भी भेजी गई। बुधवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के आश्रितों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मौजूद ईंचागढ़ की विधायक सविता महतो एवं एसडीओ रंजीत लोहरा ने पहले फेज के तहत 13 मृतकों के आश्रितों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही प्रत्येक पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, जिसमें चांडिल प्रखंड के 3, ईंचागढ़ प्रखंड के 5, नीमडी प्रखंड के 3 और कुकड़ू प्रखंड के 2 लोग शामिल हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक सविता महतो तथा एसडीओ रंजीत लोहरा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पहले फेज के तहत तत्काल 13 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है। जल्द ही बाकी अन्य 27 लोगों को भी स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी की कमी को भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर चांडिल सीओ प्रणव अम्बस्ट, ईंचागढ़ सीओ भोला शंकर महतो आदि उपस्थित थे। जो महामारी कोरोना में जो भी हमारे जिला में वहाँ पर नहीं रहे, उस परिवार को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपया उस परिवार को दे रहे हैं, जो आज 9 परिवार को दिए हैं और 27 परिवार बाकी है। जो भी बाकी है 1 महीना का अंदर उसको। कोरोना से झारखंड में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा निर्देशित है कि उनके परिवार के आश्रितों को 50,000 रुपया क्या सहायता राशि दिया जाए। इसके साथ ही अगर जिस स्थिति में वो हैं उस तरह का सरकारी सुविधा भी उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने चांडिल अनुमंडल से अभी 13 आश्रितों का स्वीकृति करा लिए हैं और करीब 27 आवेदन हम लोग के पास जिला में हैं, जो इसी महीने भी वो स्वीकृत हो जाएंगे। आइए बात करते हैं पीएम द्वारा पार्टी नेताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित किए जाने की। जमशेदपुर के सांची भाजपा कार्यालय में बुधवार को नगर के पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा। केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री के इस भाषण के आधार पर नेताओं ने इसे भविष्य के सुदृढ़ भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने वाला बजट बताया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट को लेकर बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर संबोधित किया। पूरे देश के 1800 केंद्रों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा। इसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, अभय सिंह सहित अन्य वरीय नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाते हुए उसे भविष्य के समृद्ध भारत की झांकी प्रस्तुत करने वाला बजट बताया और ऐसे बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। आज पूरे देश भर में देश के 1800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय बजट को लेकर उनका भाषण हो रहा है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि कल केंद्र सरकार की ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट
प्रस्तुत किया है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने का, खुशहाल भारत बनाने का नींव रखेगा। कृषि के क्षेत्र में आय दुगुनी करने के लिए जहां एक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है, सिंचाई को बढ़ावा देने की बात है, एमएसपी बढ़ाए गए हैं ताकि किसान खुशहाल होगा, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं 5 साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचनाएं, चाहे गाँव में 6 लाख गाँव में इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने की बात, रेल 400 भारत बंदे ट्रेन चलाने की बात हो, या एनएच विस्तारित की जो बात हुई है, इससे आने वाले 1-2 साल के भीतर भारत दुनिया की एक महाशक्ति और सबसे समृद्ध देश के रूप में भारत विकसित होगा। कुल मिलाकर के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए यह बजट दूरगामी प्रभाव होगा। और आज़ादी के इन 75वें वर्ष में, अमृत महोत्सव के समय, आने वाले 25 साल के भारत का तस्वीर ये बजट प्रस्तुत किया है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बजट पर भाषण सुन रहे हैं और पूरा देश आह्लादित है कि एक आश्वानित है, और केवल देश ही नहीं तो दुनिया के लोगों को इस बजट पर, कभी 10 लाख करोड़ का बजट होता था, इस बार 39.45 लाख करोड़, अर्थात बजट में इतनी बढ़ोतरी, जो दुनिया के 2-3 देशों में इतना बड़ा बजट प्रारूप होता है उस प्रकार का भारत का बजट है। तो आज वास्तव में दुनिया के 190 देशों में जो 2-3 देश दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसको हम कहते हैं कि 5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था का देश भारत बन रहा है। जीडीपी आने वाले समय में सकल घरेलू उत्पाद 8.5% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट दौड़ रही है, जीएसटी के कलेक्शन बढ़ रहे हैं, उसे लगता है आने वाले समय में गरीबी और अमीरी की खाई घटेगी, युवाओं को नौकरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जन्मशती समारोह की। पूर्व रेल मंत्री तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में झारखंड में मैथिली की दशा और दिशा पर परिचर्चा की गई। जमशेदपुर के सांकची स्थित एक होटल में ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति की ओर से स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जन्मशती समारोह मनाई गई। इस दौरान आयोजित संगोष्ठी में संस्था से जुड़े लोग रांची, देवघर, बोकारो, चाईबासा, सरायकेला समेत कई जिलों से पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी मैथिली के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक अविचल, कोल्हान के उप कुल सचिव MK मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी अतिथियों ने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद संगोष्ठी की शुरुआत की गई। संगोष्ठी का मुख्य विषय था वर्तमान समय में राज्य में मैथिली की दशा और दिशा। आयोजन समिति के महासचिव शंकर कुमार पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी दी। ललित नारायण मिश्र जयंती दिवस इस जयंती के अवसर पर झारखंड में मैथिली की दशा और दिशा की राज्य स्तरीय संगोष्ठी रखी गई। परिचर्चा झारखंड में आज की डेट में मैथिली का क्या स्थिति है, झारखंड जो निर्माण हुआ, झारखंड निर्माण में सबसे पहला शहीद जो हुए वो सदानंद झा से आज उनका कोई चर्चा तक नहीं है। झारखंड में मैथिली की अहम भूमिका है, फिर भी झारखंड का कहीं कोई मैथिली का अभी जो क्षेत्रीय भाषा भी है उसमें भी कहीं नहीं। इसी सब एक चर्चा करने के लिए सभी जगह सम्मानित किया गया है जो अपने क्षेत्र में अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वो सब जमशेदपुर से आए हुए हैं, बोकारो से आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, धनबाद से आए हुए हैं, देवघर से आए हुए हैं, गोड्डा, चाईबासा, सरायकेला और राज्य स्तरीय संगोष्ठी। और अब बात करते हैं पानताती समाज द्वारा डीसी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की। जमशेदपुर पानताती समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए निर्धारित हो पाठ्य पुस्तक से पानताती समाज का अपमान करने वाली 3 कहानियों को निकाले जाने की मांग की गई है। पानताती जिंदाबाद, पानताती जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमशेदपुर पानताती समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए
हो भाषा के सिलेबस में शामिल धनुर सिंह पूर्ति द्वारा लिखित 3 कहानियों को पाठ्यक्रम से निकाले जाने की मांग की गई है। पानताती समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल कहानी मुर्कू प्यांग का शाब्दिक अर्थ है मूर्ख पानताती। इसी तरह जुमरी प्यांग का अर्थ लोभी पानताती एवं एटा मरकू प्यांग का शाब्दिक अर्थ है एक और मूर्ख पानताती। उनके अनुसार ये तीनों कहानियां पानताती समाज का अपमान करती है, इसलिए इन्हें पाठ्यक्रम से निकालने एवं अब तक छपी इसकी पुस्तकों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमशेदपुर पानताती समाज के जगदीश कुमार दास ने बताया कि ज्ञापन की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को भी सौंपकर ताती समाज के लिए अपमानजनक तीनों कहानियों को पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने की मांग की गई है। समाज की ओर से आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा हो को सम्मिलित किया गया है। उस क्षेत्रीय भाषा में हो शिष्ट साहित्य खंड के अंतर्गत 3 कहानियां हैं, जिसे कि हो साहित्यकार श्री धनुर सिंह पूर्ति द्वारा लिखा गया है। जिसका पहला कहानी मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है मुर्कू प्यांग, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख पानताती। दूसरी कहानी जिसका नाम है जुम्बई प्यांग, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है लोभी लालची पानताती। और तीसरा जो कहानी है उसका नाम है एटा मुर्कू प्यांग, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है एक और बेवकूफ पानताती। इन 3 ही कहानियों से पूरा पानताती समाज झारखंड का आहत है और आक्रोश में है। इसी आक्रोश के कार्यक्रम में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम के सारे पानताती समाज के लोग एकत्रित होकर एक संयुक्त कमेटी बनाकर हमारे जिले के उपायुक्त महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए। उस मेमोरेंडम में हमने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय शिक्षा सचिव जी को, माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को, हमारे आयुक्त महोदय को मांग हमारा ये है कि उस विवादित पुस्तक से उन 3 कहानियों को अविलंब हटाया जाए, निरस्त किया जाए। जितनी भी पुस्तक छप चुकी है उनको उनके बिक्री पर रोक लगाया जाए और हमारे समाज को इस तरह जो अपमानित किया गया है ये इससे बंद हो सके। हमारे समाज में आपसी रूप से सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय विशेष से नहीं है। हमारा मांग यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जाति को अपमानित करने वाले को हटाया जाए। और बात करते हैं तमोलिया पहाड़ी पीसीसी सड़क के हुए शिलान्यास की। चांडिल प्रखंड अंतर्गत तमोलिया स्थित गोविंद विद्यालय से पहाड़ी को सीधे जोड़ने के लिए बुधवार को 1700 फीट लंबी नई पीसीसी सड़क का शिलान्यास हुआ। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने करीब 25 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। बुधवार को चांडिल की तमोलिया पंचायत अंतर्गत गोविंद विद्यालय के पूर्व से पहाड़ी को जोड़ने के लिए करीब 1700 फीट लंबी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। क्षेत्र की विधायक सविता महतो ने बुधवार को प्रस्तावित सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस सड़क के बन जाने से पहाड़ी से तमोलिया जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। बता दें कि क्षेत्र की जनता इस सड़क के लिए काफी दिनों से मांग कर रही थी। शिलान्यास समारोह में जिला परिषद सदस्य मधु कोराई समेत अन्य अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि 1700 फीट लंबी इस सड़क के बन जाने से एक बड़ी आबादी को सहूलियत मिलेगी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मधु गोराई ने योजना पारित कराने के लिए विधायक सविता महतो का आभार जताया और कहा कि क्षेत्र और आबादी के हिसाब से ये सड़क काफी उपयोगी साबित होगी। आज गोविंद विद्यालय की गेट से पूर्व की तरफ 25 लाख की लागत से आरओ रोड की शिलान्यास की गई। लगभग 1700 दिनों के प्रयास से और गांव के बहुत डिमांड बहुत दिनों से आज ये सफल हुआ मैडम की उपस्थिति में। ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। ये आरओ से अनावंत निधि का फंड है। इसमें 17.5 किलोमीटर 17.5 किलोमीटर स्क्वायर फीट की पीसीसी पथ बनेगी, जिसमें गांव को बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें पार्टी से जोड़ने के लिए इस गांव के लिए कोई भी रोड नहीं था। आज इस रोड बन जाने से यहाँ की जितनी आबादी है सबको बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ये 1750 जो मीटर फीट का ये दूरी है, इसमें से कुछ रोड इधर भी चला जाएगा, जिससे बस्ती वालों को जो रोड नहीं है रोड के मिलने का भी
हो जाएगा। ये करीबन 25 लाख का। और अब बात मूल निवासी संघ द्वारा डीसी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाने की। पूर्वी सिंहभूम मूल निवासी संघ ने जमशेदपुर के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में केंद्रीय एवं विभिन्न प्रदेशों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग बंद कर पुराने बैलेट प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की गई है। ईवीएम रद्द करो, रद्द करो, ईवीएम रद्द करो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे एससी ओबीसी, एससी ओबीसी, हम भारत के मूल निवासी, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पे। पूर्वी सिंहभूम मूल निवासी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। एससी, एसटी, ओबीसी एवं इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं बौद्ध समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले मूल निवासी संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि चुनावों में ईवीएम के प्रयोग की शुरुआत से ही इसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। वर्ष 2013 में सभी राजनीतिक दलों ने भी ईवीएम से वोटिंग बंद कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। पूर्वी सिंहभूम मूल निवासी संघ के महासचिव निबाई हेम्ब्रम ने कहा कि सारे दल चुनावों में ईवीएम के प्रयोग का विरोध कर रहे हैं। देश में गणतंत्र है तो यहाँ जनता की इच्छा से ही काम होना चाहिए। इसीलिए मूल निवासी संघ की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर आम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग बंद कर बैलेट पद्धति से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। लोग आज मूल निवासी संघ के तरफ से महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। जब भारतवर्ष में 2013 में सभी पार्टियों ने ईवीएम का विरोध किया था, सभी ने हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग को दिया था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? और जिस देश में ईवीएम का प्रचलन है, जहां बनता है वहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होता है। हमारा भारतवर्ष में क्यों होगा? हमारा भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोग जो बोलेंगे वही होना चाहिए। हम लोग नेता का बोली और थोपा गया तो कानून को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए इसका हम लोग पूरा भारतवर्ष में विरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह हमारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त का यहाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी तरह पूरा भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा है। मैं संगठन अभी हम लोग चाहते हैं इस ईवीएम से बैंड होना चाहिए, ईवीएम बैंड होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में आईओसी द्वारा ब्लास्ट प्रूफ कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किए जाने की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जमशेदपुर में भी ब्लास्ट प्रूफ कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च कर दिया है। आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित एक समारोह में आईओसी की ओर से इस नए कंपोजिट सिलेंडर की विधिवत लॉन्चिंग की गई। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने विगत वर्ष 27 मार्च को ब्लास्ट प्रूफ कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर की लॉन्चिंग की थी, जो अब तक बड़े शहरों में ही उपलब्ध था। इसी क्रम में आईओसी ने अब जमशेदपुर में भी इस कंपोजिट सिलेंडर की लॉन्चिंग की है। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में आईओसी की ओर से इस कंपोजिट सिलेंडर की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर इंडियन ऑयल एलपीजी के डिविजनल हेड मोहम्मद आदिल अमीन ने बताया कि स्टील सिलेंडर की तुलना में कंपोजिट सिलेंडर बेहद ही सुरक्षित और ब्लास्ट प्रूफ है। इसे कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। इसमें उपभोक्ता आसानी से जान सकेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। उन्होंने बताया कि इस सिलेंडर का लाभ सभी उपभोक्ता ले सकते हैं। जिनके घर पहले से एलपीजी का कनेक्शन है, वे भी 3,350 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर कंपोजिट सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इसे स्टील सिलेंडर का विकल्प बताया। उन्होंने बताया कि अभी झारखंड में 79% लोग एलपीजी उपभोक्ता हैं। पीएनजी की तुलना में एलपीजी उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनी हुई है। इस दौरान 100 उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। पीएनजी पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बट पीएनजी की जो भी अभी स्कीम है अपने काफी इनिशियल स्टेज पे है, धीरे धीरे उसका विस्तार होगा। बट चूंकि इंडियन
का जो ब्रांड है, हमने जैसा तो बताया था कि 1965 से हम उपभोक्ताओं के घरों पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो इसका विकल्प तो अभी पीएनजी पूरा नहीं हो पाएगा। और हमें कहते बड़ी खुशी है कि जैसे हमने बताया कि आज पूरे झारखंड में हम करीब 79% परिवारों में हमने एलपीजी कनेक्शंस, एलपीजी सिलेंडर को हम पहुँचा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम ये अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आते रहते हैं और इसी क्रम में हमने ये एलपीजी कंप्यूटर सिलेंडर लॉन्च किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।